नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है और अभी बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। आपने देखा भी है, आपने सुना भी है कि बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के क्या कुछ कहा था। तो ऐसे में अब भी आपके कई सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो बिना देरी के एक बार फिर से हम आपसे समझना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर। जैसे अब शिक्षा मंत्री ने एक नई बात कही कि भाई टीआर 4 के लिए विभाग से रोस्टर क्लियर हो गया है। ये वही मुद्दा होता है कि जब जितने पद की वैकेंसी होगी तो उसमें किस वर्ग के लिए मैंने आरक्षण कोटी जो होती है उसमें तय होना है। ये शिक्षकों का जो पद है वो जिला कैडर है, तो सब जिलों से ये मंगाया गया। इसमें टाइम आपने तो कई बार चर्चा की टीआर 4 का, और शिक्षा मंत्री हमेशा भरोसा दिलाया जल्द होगा होगा। तो अब एक बात तो हो गई कि अब रोस्टर क्लियर हो गया है, और रोस्टर क्लियर के बाद अब उसके बाद बीपीएससी को अधियाचना भेजी जानी है जो सामान्य प्रशासन विभाग से जाएगा। तो एक बात तो उन्होंने की, दूसरी बात एक बात बताई, लोगों ने पूछा, सवालों की बौछार हो रही थी मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि भाई इस बार हम लोग 40 से 44 हजार पद पर इस बार हम बहाली करेंगे। और लगे हाथ एक भरोसा दिला दिया कि अभी तो 40-44 हजार कर रहे हैं, उससे विषयवार शिक्षक, विज्ञान विषय के शिक्षक, गणित, कॉमर्स, अंग्रेजी, इन विषयों के शिक्षक की हमें ज़्यादा दरकार है। तो इस बार थ्रस्ट वही है। तो अकेले ये परीक्षा हो, इसमें न शारीरिक शिक्षक, संगीत शिक्षक, इस की परीक्षा, इसमें इस सब पर भी अब सवाल करती रही हैं कि भाई 8,000 शारीरिक शिक्षक और फिर सबको कब होगी कंप्यूटर शिक्षक। ये अभी जो टीआर 4 में सिर्फ क्लास वाइज शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है उस संदर्भ में कह दिया है। तो अब तो एक इंतजार फिर वेट करना पड़ेगा। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, अभी सत्र के दौरान अभी नियुक्ति को लेकर सवाल नहीं हुए हैं, और शिक्षकों की सारी समस्याओं के लिए मैं देख रहा था कल ही कि शिक्षा मंत्री कुपित हो उठे थे। और इतने सारे सवाल शिक्षक प्रतिनिधियों, खासकर संजीव कुमार सिंह ने तो इतने सवाल कर दिए, और सच पूछिए उस समय शिक्षा मंत्री भड़क उठे और साफ साफ कहा कि लिसन टू अदर्स। हाँ, कहा दूसरे को जवाब मैं तो देने का उसी को मौका भड़क, मैं कहता हूँ कुपित हो उठे। जी। और जो काम चेयर को करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात भी सुनिए। कहा, फिर उन्होंने वो सारी बताई कि भाई शिक्षकों के की जो सुविधा है, उनकी जो कठिनाई है, हम खुद भी हैं, और ये सब कुछ करें एक दिन में नहीं होगा। एक बात और उन्होंने कह दी कि भाई हम ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन 100% कभी भी कितना भी कर देंगे, संतुष्टि का लेवल 100% कभी नहीं होने वाला है। हमने अभी तक जो की है उस ट्रांसफर पोस्टिंग, उसमें 70% संतुष्टि का लेवल आ गया है, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आज तो आप सवाल टीआर 4 को लेकर कर रही हैं, तो अब टीआर 4 के लिए वो दिन अब बहुत नजदीक आने वाला है। फिर आज की तारीख में अब कब होगा विज्ञापन, तो कोई। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि विज्ञापन जारी कब होगा, क्या वाकई में मार्च महीने में विज्ञापन जारी हो देखिए, जाएगा? वी डू होप, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, इसीलिए कि जेडीयू ने इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीपीएससी ने अभी तक 2026 के लिए एग्जामिनेशंस का जो कैलेंडर जारी कर दिया उसमें टीआर 4 कहीं नहीं है। उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है इस बार, देखिए गजेटेड क्लास के लिए, कि 70वां और 71वां परीक्षा कंबाइंड होने जा रहा है। उसमें 3300 से अधिक पदों के लिए नियुक्ति होगी। अब 72वां भी होना है, उसमें अप्रैल मई में वो डेट आ गया है, पूरे साल भर का कैलेंडर जारी किया है। और इस साल 72वां भी होना है जो जुलाई में उम्मीद है होने का, उसका भी कितने पद के लिए होगी वो क्लियर नहीं हुआ है। और शिक्षक का भी, स्टेनोग्राफर का भी, एलडीसी का भी सब आ गया है। टीआर 4 गायब था, तो अब रिक्विजिशन ही नहीं गया था, अब तक टलता रहा। इस नई सरकार बनने के बाद आप तो दिसंबर में कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, टीआर 4 को आपने भी मुद्दा बना दिया। और इसलिए बना दिया कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, जो जॉब सीकर टीचर्स हैं, वो सड़क पर बार-बार सवाल पूछ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 1 लाख से कम पर समझौता नहीं। बिल्कुल। आप अभी शिक्षक के पद खाली हैं और आप 1 लाख से कम पर। तब भी मैं कहता रहा था कि देखिए इस बार शिक्षकों के पद कम, उम्मीदवार ज्यादा होंगे। ये एक अवसर था जब बीपीएससी द्वारा पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति हुई, तो मुझे लगता है, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ
कि आज़ादी के बाद किसी स्टेट गवर्नमेंट में 1,70,000 पदों की नियुक्ति के लिए वो विज्ञापन निकला था, बम्पर बहाली के लिए। जो आप हमसे कहती थी आपकी नियुक्ति की बहार है, मैंने वो सब मुझे याद है, कितनी बार आप इसकी चर्चा करती थी। और उसमें फिर बहाली हुई 1,20,000। दूसरे चरण में फिर 80, 84, 87,000 शिक्षकों को, उसमें भी पद किसी में भी 3 परीक्षाएं हुई, उसमें विज्ञापन के अनुरूप पद नहीं भरे गए। लेकिन इस बार जो नियुक्ति हो रही है TR4 में, वो बैकलॉग किया जाता तो ये संख्या बढ़ी होती कि जो खाली पद रह गए थे। मान लिया आपने 1,70,000 के लिए विज्ञापन निकाला और उसमें बहाली हुई 1,20 तो 50,000 तो वही पद रह गए थे। लेकिन अभी कुल जिलों से जो विभाग ने मंगाया है, और एक और अब तो सरकार कहती रही है कि भाई हमारे यहाँ जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो अब कम नहीं रह गई है। राष्ट्रीय औसत के हिसाब से जो 30 छात्र पर एक शिक्षक चाहिए, हमारे यहाँ तो 29 छात्र पर एक शिक्षक हो गए हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये है अरुण जी कि अधियाचना BPSC को कब सौंपा जाएगा? मुझे लगता है कि इस महीने में तो आ जाना जाएगी। जो बात कही है शिक्षा मंत्री ने, जब आपने रोस्टर 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, कितना दिन होगा? सवाल अधियाचना कितने दिन में जाएगी, इससे ज्यादा आप सवाल कीजिए कि विज्ञापन कम आएगा, नोटिफिकेशन कम निकलेगा। तो अभी तो उम्मीद कीजिए कि अब 15 दिन तो बीत गया, अब सरकार जो जवाब दे चुकी है, तो मार्च में तो निश्चित विज्ञापन आ जाएगा, निश्चित विज्ञापन आ जाएगा। और फिर कोई डेट भी साथ में अनाउंस होगा। इस बार परीक्षा ने जो मैंने सब कहा कि TR4 में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी। तो ऐसे में सीटों की संख्या क्या हम मान लें कि 40 से 44,000 तो शिक्षा मंत्री ने ही जब इंडिकेट किया है, यानी कि सीटों की संख्या 40 से 44,000 की। हाँ, वो 40 से 44,000। भले शिक्षक के अभ्यर्थियों ने आंदोलन करने की ठान रखी है और वो 1 लाख से कम नहीं कह रहे हैं, तो वो पद तो शायद, ये बात भी मैं कहता रहा हूँ, देखिए एम्प्लॉयर ना अपनी जरूरत से एम्प्लॉय ढूंढेगा कि एम्प्लॉय जो है, जो जॉब सीकर है, वो डिक्टेट करेगा कि आप इतना पद के लिए कीजिए। एक थोड़ा सा ही इसमें, हाँ, शिक्षक जॉब सीकर हैं, उसके लिए एक बड़ा अफसर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आया है। और इस बार की परीक्षा में तो डोमिसाइल नीति के साथ लागू हो रही है कि 35% जो पद हैं वो सब बिहार की महिलाओं से, लड़कियों से भरी जानी है। फिर अब तो 85% कहिए पद डोमिसाइल से कवर हो रहा है। मात्र 15% जो पद हैं वो मेरिट के आधार पर बाहर वालों से भरे जाएंगे। एक स्थिति, नई बात ये हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कि अब TR4 के जो संशय था, शिक्षा मंत्री में चुनाव अभी सेशन के दौरान ही, और शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो आंदोलन के लिए बार बार अब तो कॉल दे रहे हैं, डेट भी तय कर दिया है कि भाई हम पटना कॉलेज से चलेंगे और गांधी मैदान की मूर्ति तक आएंगे। तो इधर सेशन चलता रहेगा और इधर शिक्षक के अभ्यर्थी सड़क पर रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल ये है कि किस वर्ग में कितनी सीटें आने जा रही हैं, इसको लेकर के क्या कुछ खबर है? देखिए, इस बार जो अभी जो जानकारी मिली उसके हिसाब से फिर प्राइमरी स्कूल की संख्या भी अधिक है और छात्र भी प्राइमरी में ज्यादा है। तो इस बार भी प्राइमरी में भले कह रहे हैं कि शिक्षक विषय में शुरू में तो हुआ था कि 16,000 पद विषयवार जो होगा वो हायर एजुकेशन, जिसको मिडिल कहते हैं, हाई स्कूल में होगा। लेकिन 19,000 प्राइमरी टीचर और 12,000 बीच के, और फिर ऊपर के क्लास के लिए उसी तरह से 13,000 ये पद अभी सामने आए हैं। अब वो फिर वही कहते हैं कि विज्ञापन आ जाने दीजिए, तब उसमें स्पष्ट सब कुछ होगा। लेकिन जो विभाग से संकेत मिला है वो वही है कि 40 से 44,000 के बीच की ये वैकेंसी आ रही है TR4 की। लाख नहीं होने जा रही है सीटों की संख्या। लेकिन अरुण जी, हम आपसे दिलासा दे दिया शिक्षा मंत्री ने कि TR5 भी तो हम करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल है ना, अभ्यर्थी काफी गुस्से में और साफ साफ कह रहे हैं कि 9 तारीख को भी सड़कों पर उतरेंगे और उसके बाद 16 तारीख को भी उतरेंगे, अल्टीमेटम दे दिया है। अब तो देखिए, किसी मांग को लेकर अब विरोध करना, सड़क पर उतरना, ये आपका अपना अधिकार है। ये सरकार जो है कोई इस तरह से, शिक्षा मंत्री ने कहा भी कि आंदोलन की क्या जरूरत है, हम तो खुद भी, सरकार इसके लिए सचेष्ट है। और जब हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का एक हम लक्ष्य लेकर चले हैं 5 साल में, तो इस साल सारे विभाग में, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सभी, अभी तो विशेष शिक्षक की भी तो नियुक्ति होनी है, इस साल फिर होगी। और मैं कैलेंडर देख रहा था, उसमें फिर सेकेंडरी टीचर्स के लिए भी एक अलग से कैलेंडर में शामिल है। ये इसलिए कि अब सरकार को जो ऊपर के क्लासेज में ना टीचर की अभी भी बेहद कमी है, और उसको तो जब तक नहीं भरेंगे, शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन।
लेकिन पद का जो अभी द्वंद है, वो पद मुझे लगता है कि 40-44 से आगे नहीं, शिक्षक छात्र आंदोलन करते रहेंगे फिर वो। लेकिन अभी जब भी इस तरह के सेशन के दौरान आंदोलन होता है तो पुलिस की कार्रवाई क्या होती है वो जग जाहिर है किसी से छुपी हुई नहीं है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।